हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीके फिजिक्स मास्टर में। फिर से हाजिर हूँ एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है, बात कर रहे हैं वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये इस साल पेपर में 5 अंक का या 3 अंक का पूछा जा सकता है। तो आज हम इसको बहुत ही आसान शब्दों में तैयार करने वाले हैं, जिससे आपको एक ही बार में समझ आ जाए और जैसे ही पेपर में प्रश्न आए तो आप फटाफट कर दोगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, मोस्ट इंपोर्टेंट डेरिवेशन। वीडियो को अंत तक देखिएगा, पसंद आता तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा, नए हो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आइए जानते हैं, पहले माना वाला काम लिखते हैं। जैसा हम बताते हैं वैसे आप नोट करिए कि मान लीजिए माना एक चालक तार, कोई भी तार है, एक चालक तार को मुड़कर आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है। क्या मानते हैं कि माना एक तार लिया और तार को मुड़कर आर त्रिज्या की एक वृत्ताकार कुंडली बनाई गई, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है तथा उसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है, यानी चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है। जिसके लिए इसके किसी एक भाग पर एक डेल्टा एल लंबाई का एक अल्पांश भाग की कल्पना करते हैं। क्या करते हैं, इसके लिए किसी भाग पर, यानी क्या करते हैं, यहाँ से एक डेल्टा एल यानी कोई एक ए बी भाग पर क्या करते हैं, एक डेल्टा एल लंबाई का एक अल्पांश भाग की कल्पना करते हैं। कितना लिख लोगे कि नहीं? तो वही लिखना है कि माना एक तार को मुड़कर आर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली बनाई गई है, इसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, जिसके कारण इसके केंद्र पर हमें क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात करना है। जिसके लिए एक अल्पांश लंबाई का क्या कहते हैं, डेल्टा एल लंबाई का एक भाग डेल्टा एल की कल्पना करते हैं। एक अल्पांश लंबाई का एक छोटा सा भाग क्या करते हैं, डेल्टा एल लंबाई की कल्पना करते हैं। तब पढ़ा हमने कि बायो सेवर्ट के नियमानुसार डेल्टा एल अल्पांश के कारण कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, तो जो हमने डेल्टा एल लंबाई की एक अल्पांश की कल्पना की, उसके कारण क्या करें, कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। तो बायो सेवर्ट के नियमानुसार डेल्टा एल लंबाई के अल्पांश पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक क्या होता है, तो डी बी बराबर क्या होता है, μ0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर होता है। चूँकि यहाँ पर हम देखेंगे कि साइन थीटा का मान, तो एक त्रिज्या पर बना कोण कितने, यहाँ पे देखेंगे 90 अंश का है। तो क्या है कि डी बी बराबर क्या हो जाएगा, μ0/4 पाई इंटू आई डी एल साइन कितना हो जाएगा, 90 अंश। और साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, साइन 90 अंश का मान कितना हो जाएगा, वैसा का वैसा लिख दें। और आई डी एल साइन 90 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर हम 1 लिख देंगे और आर स्क्वायर हो जाएगा। इसे हम समीकरण 1 नाम दे सकते हैं। अब हम कहेंगे कि कुंडली के संपूर्ण केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक है। कहेंगे कुंडली के लिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, तो संपूर्ण कुंडली के लिए केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा डी बी हो जाएगा। सिग्मा किसको करता है, बीजगणितीय योग को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी बराबर सिग्मा, समीकरण 1 से हमने पढ़ा है कि डी बी का मान क्या है, μ0/4 पाई इंटू आई डी एल आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर। चूँकि यहाँ पर देखेंगे कि μ0/4 पाई इंटू आई बटे आर स्क्वायर का समाकलन नहीं होगा, और सिग्मा कहाँ पर आ जाएगा, सिग्मा डी एल हो जाएगा। चूँकि सिग्मा डी एल क्या है, वृत्त की परिधि है, यानी जिसका मान होता है 2 पाई आर होता है। तो हम क्या करेंगे, बी बराबर μ0/4 पाई इंटू आई आर स्क्वायर गुणे क्या हो जाएगा 2 पाई आर हो जाएगा। अब क्या करेंगे,
एक आर से इसमें से एक आर चला जाएगा, 2 पाई से 4 पाई कितनी बार जाएंगे, 2 बार, तो μ0/2 हो जाएगा इंटू आई, और एक क्या बचेगा इसमें आर। तो ए हो जाएगा चुंबकीय कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अगर यदि मान लें एक कुंडली में n फेरे हैं, क्या है, यदि कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब क्या हो जाएगा, तो b बराबर μ0/2 n i हो जाएगा बटे r हो जाएगा, यानी μ0 ni/2 r हो जाएगा। और ये हो जाएगा अगर कुंडली में फेरों की संख्या n हो, तब इस प्रकार इसका निर्धारण कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।